नए संसद भवन की, जिसके उद्घाटन के लिए भव्य आयोजन यहां पर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वैदिक विधि विधान से बताया जा रहा है, मंत्रोच्चार के साथ इसका उद्घाटन किया जाएगा। सुबह से हवन पूजन का एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 28 मई की सुबह ये 11:30 पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश जी, 28 तारीख को सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। क्या कुछ होने जा रहा है और विपक्ष, समस्त विपक्ष क्या उसमें शामिल होगा? ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वैदिक विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ होगी, हवन होगा और जिस तरह से शिलान्यास कार्यक्रम में व्यवस्था की गई थी वैसी व्यवस्था करीब करीब इस उद्घाटन समारोह में भी की जा रही है। यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा तब भी की गई थी, इस बार भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। इसके साथ ही जो पंडित हैं उनको बुलाया गया है, वो सुबह से ही वहां आ जाएंगे और हवन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। ये भी बताया गया है कि सुबह 11:30 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा, इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही हमें ये भी जानकारी दी गई कि विपक्षी दल जो है वो लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि उनका जो ऐतराज है इस बात पर है कि आखिर राष्ट्रपति जी को इसके लिए उद्घाटन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि हर जो शुभ काम होता है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो टांग अड़ाने का प्रयास करती है। तो ये एक तरह की टसल भी चल रही है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में। कल जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज किया था, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर उसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संसद भवन परिसर में इमारतों का या तो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है उसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। तो इसमें प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने पर ऐतराज नहीं करना चाहिए, ये बात सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन विपक्ष के जो तेवर लग रहे हैं, समूचा विपक्ष इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रहा है और ऐसे में इस बात के आसार ज्यादा है कि जिस तरह से विपक्ष ने शिलान्यास के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था वैसे ही वो उद्घाटन के कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी, विपक्ष ने जिस दौर में, क्योंकि ये पूरा शिलान्यास हुआ था, कोविड का टाइम था और बताया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि आर्थिक रूप से हालात अच्छे नहीं थे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुआ था, जिसको लेकर आपत्ति विपक्ष ने दर्ज कराई थी। यहाँ इस बात को लेकर आपत्ति विपक्ष दर्ज करा रहा है कि एक महिला हैं, आदिवासी हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनको क्या न्योता भेजा गया है, आमंत्रित किया गया है? उद्घाटन तो अगर वो नहीं कर रही हैं। देखिए, ये जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कस्टोडियन होते हैं संसद भवन के, और जब सबसे पहले प्रस्ताव आया था तो वो लोकसभा अध्यक्ष की ओर से ही आया था कि जो मौजूदा संसद भवन है उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ये छोटा पड़ता है। 2026 में डिलिमिटेशन होना, जिसके बाद आकार बढ़ना चाहिए क्योंकि ज्यादा सांसद हो जाएंगे, तो नया संसद भवन बनना चाहिए, इसका अनुरोध उनकी ओर से किया गया था। इसी तरह अभी 18 मई को स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि वो इसका उद्घाटन करें। आपको बताएं कि 3 बार जो है पीएम मोदी इसका विजिट कर चुके हैं। इसके साथ ही कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग वो कर चुके हैं। और इसलिए सरकार का ये कहना है और साथ ही दूसरे लोगों का ये कहना है जो इस पूरे प्रक्रिया में जुड़े हैं कि प्रधानमंत्री का इस भवन का उद्घाटन करने में कहीं किसी भी तरह कोई बाधा नहीं है और न ही इस तरह कोई विवाद होना चाहिए, क्योंकि कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं प्रधानमंत्री हैं और इस लिहाज से उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने ये निर्माण किया है और संसद भवन जो है वो भवन अलग है, उसको संसद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग है। जब भी संसद की प्रक्रिया होगी जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद होंगी, जो कि प्रक्रिया के अनुसार होता है। लेकिन संसद भवन को राष्ट्रपति से जोड़ करके देखना, एक तरह से विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, यह बीजेपी का और सरकार का कहना है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।